जय हिंद साथियों, सबों को नमस्कार। यदि आप सबका सपना है शिक्षक बनना, तो आपके लिए आज हम लाए हैं शिक्षक बनने के लिए क्या करना है। खास करके झारखंड बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में हम आज बतलाने वाले हैं। हर एक चीज बतलाने वाले हैं यहाँ पे। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। शिक्षक बनने के लिए किस किस स्टेप को पार करना होता है, बीएड किस तरह से करें, डीएलएड किस तरह से करें, क्या प्रोसेस है इसका, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो सभी लोग बने रहिएगा बस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो का। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें हम लोग किस तरह से हम लोग आसान शुरुआत करें शिक्षक बनने के लिए, सबसे पहला स्टेप क्या है वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जहाँ दो तरह से शिक्षक बना जा सकता है, एक आप बीएड करके और दूसरा डीएलएड। तो कहिएगा सर ये बीएड क्या है और डीएलएड क्या है, क्या दोनों में डिफरेंस है, वो सारा कुछ इस वीडियो में देख लीजिए आप। यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर बीएड क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। जबकि डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहां से आपको समझ में आएगा ये बैचलर है और ये क्या है, डिप्लोमा है। दूसरी बात, लेवल कौन लोग कर सकता है बीएड और कौन डीएलएड कर सकता है। जो ग्रेजुएट है वो बीएड कर सकता है ना। जो ग्रेजुएट है वो बीएड कर सकता है और जो 10+2 पास किया है वो उसके लिए क्या है, डीएलएड है ना। ये लेवल हो गया। और दोनों का ड्यूरेशन जो होता है ना वो 2 वर्ष तक, 2 वर्षीय कोर्स होता है। बीएड भी 2 वर्ष और डीएलएड भी 2 वर्ष। और योग्यताएं क्या है, बीएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपके पास ग्रेजुएट में है ना, स्नातक में 50% अंक आना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो 45% में भी हो जाएगा, है ना। डीएलएड में भी देखा जाए तो 10+2 होना चाहिए, कितने परसेंट, 50% मार्क्स के साथ। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो 45% मार्क्स आप। अब एज लिमिट क्या है, तो बीएड करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी स्नातक पास उम्मीदवार कर सकता है बीएड, है ना। इसका कोई अपर एज लिमिट है ही नहीं, 40 वर्ष 50 वर्ष सब कर सकता है ना। जबकि डीएलएड की अगर बात करें तो यहाँ पे 70+ ईयर्स वाले, 17+ ईयर्स वाले जनरली, है ना, जो लोग इंटरमीडिएट पास है 17 हो ही जाता है, तो वो सभी लोग कर सकता है। यहाँ भी अपर एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, कर सकता है। अब टारगेट क्या है टीचिंग लेवल का, है ना। तो 6 to 10, अगर आप बीएड करते हैं ना, बीएड कर लेते हैं तो आप कौन सा शिक्षक बन सकते हैं, क्लास 6 से 10 तक के लिए आप, है ना, मतलब मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में 10 तक के लिए, ठीक है। और 1 to 5 के लिए आप डीएलएड करेंगे तो 1 to 5 प्राइमरी स्कूल के लिए 1 to 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं। एग्जामिनेशन कौन करवाता है बीएड का, जेसीईसीईबी, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये बीएड का एग्जामिनेशन कंडक्ट, है ना। साथ साथ एमएड का भी करवाता है, दोनों का सेम ही होता है ना। उसके बाद अगर बात करें झारखंड डीएलएड, स्टेट लेवल पे होता है जेएसी, या फिर स्टेट लेवल का ये एग्जामिनेशन होता है, स्टेट लेवल पे कंडक्ट होता है डीएलएड के एग्जामिनेशन। उसके बाद आप कहेंगे सर रेगुलेटरी बॉडी कौन है, मतलब जो रेगुलेट करता है बीएड को, तो एनसीटी नाम सुने होंगे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड का कौन, तो डीएलएड का भी एनसीटी या एससीईआरटी, है ना, ज्यादातर एनसीटी ही होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यही रेगुलेट करता है इसको, है ना। और कैरियर ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हैं आप बीएड करके, तो शिक्षक बन सकते हैं किस क्लास के लिए, 6 to 10 के लिए, है ना। 6 to 8 मिडिल स्कूल, फिर 9-10 हाई स्कूल, शिक्षक बन सकते हैं आप। और डीएलएड करने के बाद 1 to 5 के लिए बन सकते हैं, 1 to 5 के लिए आप शिक्षक बन सकते हैं। तो ये तो था बीएड और डीएलएड में आपको डिफरेंस बताए कि कौन क्या आपको करनी चाहिए, है ना। उसके बाद एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, अगर झारखंड बीएड का एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिए कंडक्शन बॉडी कौन है, कौन कंडक्ट करवाता है एग्जामिनेशन, बताएं जेसीईबी, है ना, जेसीईसीईबी कंडक्ट करवाती है एग्जाम को। और एग्जाम का मोड क्या होगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू बेस्ड, है ना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क क्या होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 अंक के होंगे। निगेटिव अंकों का प्रावधान है, अगर आप एक गलत बनाते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा, अर्थात 4 गलती पे 1 नंबर आपका कट जाएगा, है ना, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है।
अब एग्जामिनेशन में 3 पेपर होता है। एक होता है लैंग्वेज, जिसमें कि आपको 15 अंक हिंदी और 15 अंक इंग्लिश का रहेगा, 30 मार्क्स का होता है, ठीक है, लैंग्वेज पेपर। उसके बाद दूसरा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण योग्यताएं, यहां से 40 अंक का पूछा जाएगा। और रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी से 30 मार्क्स। तो 3 सब्जेक्ट हो गया, आप लैंग्वेज जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश 15-15 अंक का हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 अंक का हो गया, और बाकी रीजनिंग से आ गया 30 मार्क्स का, 100 अंक का ये एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अब आइए डीएलएड का क्या पैटर्न है, झारखंड डीएलएड के लिए क्या करना होगा। एग्जामिनेशन जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल कंडक्ट करवाता है, और ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, कुल 150 अंक का एग्जाम होता है ना। यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो हिंदी 30 अंक का, इंग्लिश 30 अंक का, मैथमेटिक्स 30 अंक का, जीके 30 अंक का, और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 30 अंक का। कुल 150 अंक का एग्जाम होता है ना। तो 150 अंक का किसके लिए, डीएलएड का एग्जाम पैटर्न है ये। अगर बात करें हम सिलेबस का, कहिएगा सर रीजनिंग का सिलेबस क्या है, हम रीजनिंग के बारे में खास करके बात कर रहे हैं। अगर सिलेबस का, तो कौन कौन सा चैप्टर आता है बीएड के लिए, है ना। बीएड और एमएड कंबाइंड एग्जामिनेशन होती है, पता है आपको झारखंड में। क्या क्या एबिलिटी है, डीएलएड के लिए भी यही है, दोनों का सेम लगभग है। रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर आता है, हम ये भी बताएंगे कौन कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर तो इसमें कौन कितना चैप्टर है, लगभग अगर बात करें तो 21 चैप्टर है, लेकिन इसमें से बहुत सारे चैप्टर ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बहुत सारे चैप्टर, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आता है बीएड डीएलएड दोनों में, है ना। रक्त संबंध से, वेन आरेख से, श्रृंखला, श्रृंखला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला की अगर बात करें, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन श्रृंखला से तो 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ श्रृंखला से, है ना। क्रम परीक्षण से पूछा जाता है। उसके बाद जिसको रैंकिंग टेस्ट कहते हैं हम लोग, लुप्त पदों का भरना, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, सादृश्यता एनालॉजी से, वर्गीकरण से, शब्दों का तार्किक क्रम, है ना। उसके बाद आकृति का गिनती, यहां से क्वेश्चन आता है। फिर बैठक व्यवस्थीकरण से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें तो, है ना। घड़ी से भी क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है। घड़ी का अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गणितीय संक्रियाएं से क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से कभी कभी तो 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अगर बात करें 2025 नहीं 2024 का अगर बात करें झारखंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो 5 क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही, है ना, अकेले 5 क्वेश्चन। कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। घन घनाभ और पासा से कभी एक क्वेश्चन, कभी नहीं भी पूछा जाता है। पजल से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कभी पूछ दिया तो ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये नहीं है। न्याय निगमन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको साइलोजिज्म कहते हैं हम लोग। एनालिटिकल रीजनिंग से प्रश्न आता है। नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसको आभासिक तर्क शक्ति भी कहते हैं, यहां से प्रश्न आता है। दिशा और दूरी से तो आता ही है, अंग्रेजी वर्णमाला से भी आता है। तो लगभग 21 चैप्टर है, जिसमें कुछ चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि पहेली परीक्षण, यहाँ से सवाल बहुत कम आता है ना, कभी कभी आता है। घड़ी से सवाल बहुत कम, कभी कभी आता है। घन घनाभ और पासा से बहुत कम, कभी कभी आता है सवाल। तो 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, जैसे घड़ी, घन घनाभ और पासा और पहेली परीक्षण, है ना। यहाँ से आभासिक तर्क शक्ति अगर बात करें हम, नॉन वर्बल रीजनिंग, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आता है। बाकी सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे सवाल आता है। सबसे अधिक किस किस चैप्टर से आता है बात करें, कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, श्रृंखला से पूछा जाता है सबसे ज्यादा सवाल। उसके बाद अगर बात करें हम, सबसे ज्यादा गणितीय संक्रियाएं से पूछा जाता है सवाल, ठीक है। तो 30 प्रश्न यहाँ से रहता है बीएड के एग्जामिनेशन में। ये आपका पूरा संपूर्ण सिलेबस था रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए। उसके बाद अगर आप बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं, है ना, झारखंड से बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं, हमारा ये चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एप्स भी है, ड्रीम सेवक लर्निंग एप्स, है ना। वहां से आपको प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ मिल जाएगा एक जगह पे, है ना। बाकी जो बैच भी आएगा, अगर मान के चलिए अभी फ्री में बिल्कुल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इस चैनल पे, है ना। रीजनिंग का हर एक सब्जेक्ट का आपको फ्री में आप पढ़ सकते हैं कोर्स, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब जो है ऐप्स पे मिल जाएगा, इसके लिए आप ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप्स, गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा, है ना। या कोई अन्य जानकारी चाहिए आपको झारखंड बीएड या डीएलएड से संबंधित, तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में, और इस तरह का बहुत सारा वीडियोज हम लाते रहेंगे, और कोर्स भी यूट्यूब पे करवाएंगे रीजनिंग का, बाकी अन्य सब्जेक्ट का भी, झारखंड एग्जामिनेशन के, है ना, सारे एग्जाम्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।